हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक माता पिता अपने बच्चों के प्रति क्या ख्याल रखते हैं, यही कि बच्चे खुशहाल रहें, बच्चे आनंदित रहें, बच्चों की ऊंचाई, बच्चों की मुक्ति, बच्चों की आज़ादी और बच्चे प्रतिदिन प्रगति करें। माता पिता यही तो चाहते हैं। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है कि हम सत्य को जानें, सत्य को जानकर मुक्ति और आज़ादी का अनुभव करें और अनंत जीवन, ईश्वर संग जीवन, आत्मा पूर्ण जीवन, सत्य का जीवन प्रभु यीशु के द्वारा पाएं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 21 अप्रैल 2026 पास्का के बाद का तीसरा सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्याएं 51 और उसके आगे, अध्याय 8 पद संख्या 1। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35 तक। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मनुष्य से क्या चाहता है। तिमोथी के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 2, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 और उसके आगे प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर चाहता है, पिता ईश्वर चाहता है, प्रेमी पिता चाहता है कि सभी कोई मुक्ति प्राप्त करें। हर एक जन के लिए पिता ईश्वर की योजना यही है कि हम मुक्ति प्राप्त करें। और कैसे मुक्ति प्राप्त करें? हम जानें कि ईश्वर एक है। कई बार हम नहीं समझते और ईश्वर के अलग अलग रूप हैं, उस पर हम लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि ईश्वर चाहता है कि हम उसे जानें और मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर के कई रूप हैं। ईसा जो पिता ईश्वर के पास से आए थे, एक साक्षी हैं, एक जीवंत प्रतिरूप हैं। हम उनको अपना मध्यस्थ माने। अगर कोई ईश्वर के पास से आया है, उसकी बातें करता है, उसकी शिक्षा देता है, उसका साक्षी बनता है, तो वह है प्रभु यीशु। इसलिए लोगों के बीच रोटी के चमत्कार, रोटी खिलाकर लोगों को संतुष्ट कर, शारीरिक भूख मिटाकर ईसा लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक भूख मिटाने की बातें करते हैं। और वे कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। आटे चावल की रोटी से आगे वे स्वयं को स्वर्गीय मन्ना, ईश्वर के द्वारा भेजा गया आहार और रोटी मानते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं ही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। ये धर्मशास्त्र में महाघोषणा है। मैं ही हूँ, मैं ही भला चरवाहा, मैं ही सच्ची दाखलता, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन। ये जहाँ भी मैं ही की बात करते हैं, ईगो एमी, और ये मैं ही जीवन का स्रोत है। मैं ही
यीशु कहते हैं कि मैं ही स्रोत हूँ, मैं ही मूल हूँ। इसलिए एक ही मूल है, बाकी धूल है। हमें मूल को समझना है। ईश्वर जो मूल है अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह प्रकट होते हैं, इसलिए सब परिवर्तनशील है। इसलिए हमें आध्यात्मिक प्रगति की जरूरत है, आध्यात्मिक रहस्यों की खोज की जरूरत है। ये संसार जो हम देखते हैं परिवर्तनशील है, बहाववान है। हमें इसमें ईश्वर के छिपे हुए चेहरे को खोजना है। इसलिए ईसा कहते हैं ईश्वर चाहता है कि मनुष्य ईसा में विश्वास करे, उनकी शिक्षा में विश्वास करे, सत्य में विश्वास करे, और इस विश्वास के लिए हमें समर्पित होना पड़ता है। सत्य को जानने के लिए, सत्य की खोज के लिए। इसलिए प्रभु यीशु एक सद्गुरु, मध्यस्थ, ईश्वर बनकर आए, जिनसे हम जुड़ें, उनकी शिक्षा को पढ़ें, समझें, ध्यान करें, मनन करें और ईश्वर तक पहुँचे। ईसा एक आवाज़ थे, ईसा एक शब्द थे जो देह बने, और उसी आवाज़ में, उसी शब्द में पवित्र आत्मा है, जो प्रकट रूप से आज के पहले पाठ में संत स्टीफन के ऊपर दिखाई देते हैं। जो ईसा के साथ हुआ वही संत स्टीफन के साथ हुआ। अत्याचार, सत्य अत्याचार से होकर गुजरता है। सत्य को अत्याचार झेलना पड़ता है। जहां भी सत्य है वहां विद्रोह है। ईसा ने सारे संसार को हृदय परिवर्तन के लिए बुलाया, और संत स्टीफन अपने समय में उसी हृदय परिवर्तन की शिक्षा को जारी रखे। जब भी सत्य प्रकट होता है, सत्य फैलता है, लोग घबराते हैं। इसलिए अत्याचार वास्तव में एक अनिवार्य रूप हो जाता है। संत स्टीफन ने ईश्वर की महिमा देखी। दुख के पीछे, अत्याचार के पीछे महिमा छिपी होती है। ईसा के क्रूस के पीछे महिमा छिपी हुई मालूम पड़ती है। जैसे ईसा अत्याचार झेले, उनके प्रथम शहीद स्टीफन ने अत्याचार झेला, और जैसे ईसा ने अपने विरोधियों को क्षमा किया, संत स्टीफन ने भी अपने अत्याचारियों को, मारने वालों को क्षमा कर दिया। सबसे बड़ी बात जो कही गई है, संत पौलुस जो स्वयं कभी अत्याचारी था, संत स्टीफन की शहादत का साक्षी बनता है। जो कभी सताता था वही ईसा का प्रचारक बन गया। जो वर्षों पहले हुआ आज भी हो रहा है। ईश्वर के काम को हम रोक नहीं सकते। आज भी अगर उन सभी लोगों को देखेंगे जो ईसा के बारे में बोलते हैं, उनके वचन की शिक्षा फैलाते हैं, वे कई तरह से, अलग अलग तरह से अत्याचार के साथ खड़े थे। ईश्वर का कार्य अत्याचार से निखरता है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु यीशु, उनकी शिक्षा और पवित्र आत्मा को हम ईश्वर तक पहुंचने का मूल और माध्यम माने। संत स्टीफन जो पवित्र आत्मा से आविष्ट थे, प्रज्ञा से भरे हुए थे, हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, ईश्वर की प्रज्ञा हम पर भी आए, और जो भी अत्याचार, जो अनिश्चितता
जो समर्पण हमें आध्यात्मिकता में चाहिए, हम अपने जीवन को समर्पित करें। संत स्टीफन हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आध्यात्मिक ऊंचाई पाएं। आमीन।